अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS301 का जीडीपी करवाऊंगा। और ये जीडीपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कॉम्प्लिकेशन इस तरह से कि जो उन्होंने आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है वो दोनों बहुत एफिशिएंट डेटा हैं। और आपको उन्होंने कहा है कि आपने क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि हमने क्या काम करना है। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको ज़्यादातर आपका जो वक्त है वो आपको समझाने में जो है वो लगवाना चाह रहा हूँ। तो ये इस क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है, इसके मुताबिक आपने जो है वो एक यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन तैयार करनी है। और वो एप्लीकेशन तैयार करने के बाद जो है वो टोटल आपके पास जो स्टूडेंट्स होंगे वो 50,000 होंगे। और आपने उन स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो ऑर्डर के मुताबिक, अब यहाँ पर देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऑर्डर के मुताबिक आपने डिक्रीमेंट ऑर्डर यानी डिक्रीज आपने जो है वो नंबर्स के मुताबिक डेटा को लिखना है। एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपने देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जो इंसर्शन है इन्फॉर्मेशन की वो एफिशिएंट भी होनी चाहिए और वो क्विक भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे देखें हाईएस्ट मार्क्स हम इस्तेमाल करेंगे टॉप ऑफ द लिस्ट, और इसके अलावा हम जो है लोवेस्ट मार्क यानी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो डिग्रेड करते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो डिक्रीज करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि अब आपने जो है वो एज्यूम कर लें कि आप जो है वो वर्क कर रहे हैं और आपने इस वर्किंग के ऊपर ये बताना है कि हमने बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है या हमने हीप डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये रिक्वायरमेंट है। और अब यहाँ पे दो डेटा स्ट्रक्चर हमें मिले हैं और इस दोनों डेटा स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने हीप के ऊपर काम करना है या हमने ट्री के यानी बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जो है वर्क करना है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है आपका, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है आप लोगों के लिए फाइंड करने में और बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो मैंने काम किया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोल्यूशन देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसने आपको लिखी हुई है आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर कि अगर आप अपना कोई न्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एल्गोरिथम तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन वो हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम हीप को इस्तेमाल करेंगे। हीप इज़ द एफिशिएंट एंड फास्ट डेटा स्ट्रक्चर और हम इसके मुताबिक डेटा को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो हमें न्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाने की या न्यू एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। सेकंड वन वो कह रहा है कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पर ये बताएंगे कि जनाब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हम जो है वो हीप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हीप स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क भी करता है और एफिशिएंट भी है। दोनों एफिशिएंट है, दोनों फास्ट है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें तो हीप इज़ बेसिकली यूज डायनामिक स्ट्रक्चर। आपको पता है हमने मेमोरी की दो टाइप्स पढ़ी थी जिसके अंदर हमने बात की थी हीप की स्टैटिक मेमोरी की और डायनामिक मेमोरी की। अब डायनामिक मेमोरी ज़्यादा फास्ट है, उसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से मेमोरी को जो है वो ले सकते हैं। अब फर्ज कर लें आपके पास यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर ये 50,000 से फॉर एग्जांपल 60,000 हो जाते हैं तब आप मेमोरी को बड़ी आसानी से मजीद जो है वो रिजर्व कर सकते हैं, मजीद ले सकते हैं। और अगर कम हो सकते हैं तो आप मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे हीप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने लिखा है जो हीप है ये डिफरेंट है जी बाइनरी सर्च ट्री के साथ। ये कैसे डिफरेंट है, अब ये डिफरेंट ऐसे है, जो बाइनरी सर्च ट्री है ये ऑर्डर्ड है, यानी यहाँ पर हम जो है वो ऑर्डर्ड मैटर करता है। लेकिन जो हीप होती है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मिक्स यानी मिन हीप और एक होती है मैक्स हीप। ये जो मिन हीप है ना, इसका कॉन्सेप्ट आप अपने हैंड आउट से देखें तो ये देखें, ये मिन हीप है यानी सबसे बड़ा नंबर उससे सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़े नंबर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मिन हीप है। इस तरह मैक्स हीप, और आपने डिक्रीजिंग के मुताबिक देखना ना, अब डिक्रीज में सबसे छोटा नंबर ऊपर होगा, उसके बाद यानी डिक्रीज अगर हमने करना है तो सबसे बड़ा नंबर ऊपर होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा और एट द एंड सबसे छोटा। तो ये डिक्रीज यानी डिक्रीमेंट जिसको मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को आपने देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि हम यहाँ पे मैक्स हीप और मिनिमम हीप के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने जो है ये बताना था कि हमने डिक्रीमेंट मूवमेंट करना है, और डिक्रीमेंट मूवमेंट करने के लिए हम जो है वो हीप का इस्तेमाल करेंगे, मिन या मैक्स हीप। अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो, इस सिनेरियो के मुताबिक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सो मिन एंड मैक्स, तो यहाँ पे मैक्स भी आएगा, मिन एंड मैक्स हीप जो होगी यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। ये दोनों हीप बेस्ट होंगी क्योंकि जारी सी बात है, और ये दोनों हीप कहाँ पे लाया करती हैं, डेफिनेटली हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इट हेल्प टू फाइंड द मिनिमम नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब ये क्या करता है, ये आपको मिनिमम नंबर और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनको फाइंड करने में मदद देता है। तो टू जस्ट पीक एट द मोस्ट पेरियर एलिमेंट एंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी इन कॉन्स्टेंट O1 कैन बी
इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे, यानी अब हम यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हम इसकी मदद से हम अरे के अंदर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिखते हैं। और ये भी मैं आपको हैंडआउट से आपको दिखाऊंगा कि अरे के अंदर आप डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये देखें यहाँ पर अगर आप मूवमेंट करेंगे ना नेक्स्ट में, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा हीप। ये देखें इंसर्ट अ हीप। अब आपने यहाँ पे हीट के अंदर चीज़ों को इंसर्ट करना है। तो ये आपके पास है जी न्यू एक डेटा स्ट्रक्चर, एक न्यू रिक्वायरमेंट है। ये पेरेंट है और ये इसके आगे दो चाइल्ड्स हैं। आगे ये पेरेंट है और इसके आगे फर्दर दो चाइल्ड्स हैं। तो ये अलबत्ता इंशाल्लाह जब मैं आपको फाइनल टर्म की तैयारी करूँगा वहाँ पे आपको डिटेल से बताऊँगा कि हमने जो है वो हीप के अंदर कैसे मेमोरीज को गेट करना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लेकिन अभी आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये देखें, ये हमारे पास हीप डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम बड़ी आसानी से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, मेरी अपनी जो है वो सर्च के मुताबिक और मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक मुझे यहाँ पर जो सिलेक्ट कर या मुझे यहाँ पर जो बेस्ट लगता है वो हीप ही है। अलबत्ता आपको मुझसे जो है वो एतराज़ भी हो सकता है, या आप जो है वो मुझसे आप हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो है यहाँ पर हीप जो डेटा स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है। और यही आपने बताना है कि हमने हीप को इस्तेमाल करना है या ट्री डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। मैंने बाकी वीडियोस भी देखी हैं, लेकिन उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली कोई ये नहीं बताया जा रहा कि आप हीप को इस्तेमाल करेंगे या मैक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो सॉरी, हीप को इस्तेमाल करेंगे या जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पर वाज़िया तौर पर मैंने आपको बताया है, और यही आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने वाज़िया तौर पर देखिए। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। तो ये देखें आपको क्या कह रहा है कि अज्यूम यू आर वर्किंग the task you assign heap data structure and decide which data structure should be used। क्लैरिटी मेंशन, आपने क्लैरिटी के साथ मेंशन करना है विच डेटा स्ट्रक्चर यू आर सिलेक्टिंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने सिंपल ये बताना है कि हमने ये डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है और क्यों इस्तेमाल करना है। वो सारी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं कि ये एफिशिएंट है, ये वर्क करता है जी डायनामिक मेमोरी के साथ, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो कि रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसके मुताबिक ये हमें जो है वो बेहतरीन रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर सकता है। उसके आगे एक दूसरा मेन रीज़न जो है या एक बड़ी वजह जो है जो मैं हीप के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है कि हीप जो है यूज़ करता है लेस मेमोरी को। तो यहाँ पर आपको ना एक और क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं सर हमने कितना लिखना है। तो इसमें से आपने सिर्फ जो है कम से कम 5 से 6 लाइंस लिखनी होती है, क्योंकि मैंने ये तमाम तो लोगों को दिखाना है, हज़ारों की तादाद से लोगों ने ये देखना होता है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप लोगों ने सिर्फ 5 to 6 लाइन लिखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड किया कि मैं आपको ज़्यादा मेमोरी या ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दूँ। तो हीप जो है यूज़ करता है लेस मेमोरी को। दिस मीन्स कि हम यहाँ पे अरे के अंदर खेलेंगे, तो अरे के साथ जब भी आप छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें क्विक और जो एफिशिएंट रिजल्ट है वो प्रोवाइड करके दे सकता है। अब ये हमारे पास है, और हम यहाँ पे वेस्ट इवन मोर स्पेस। अब हम यहाँ पे ये कहने कि जब हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस होती है ना तो हमारी मेमोरी वेस्ट होती है। अगर हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलेगा मजीद, आप उसको थर्ड लाइन में लिख सकते हैं, वो ये है कि हमें यहाँ पे जो है मेमोरी की वेस्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, नो मेमोरी वेस्टेज। तो आपको यहाँ पे कोई मेमोरी की वेस्टेज जो है वो नहीं मिल रही है, तो नो मेमोरी वेस्टेज आपका थर्ड पॉइंट हो सकता है कि जिसकी वजह से हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द क्लैरिटी सोल्यूशन। ये वो क्लियर सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसी से आपने देखना है। बाकी आप अपनी सर्च भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने गूगल वगैरह भी ओपन किया, देखें 3 से 4 वेबसाइट है जिनको मैंने यहाँ पे विजिट किया है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे जो है वो आपके लिए ये टोटली सोल्यूशन बनाया है। तो मेक श्योर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। ये आपका सोल्यूशन है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। यहीं तक आपने जो है वो वीडियो को देखना है और यही आपने जो है वो लिखना है। बाकी आप किसी दूसरे के भी सर्च कर लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ माई ऑन इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ माई ऑन नॉलेज एंड दिस इज़ माई ऑन रिसर्च। आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप जो है वो मुझसे हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन यही मेरे मुताबिक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, मेरे मुताबिक जवाब ठीक होगा। मैंने आपको प्रॉपर रीजंस भी बता दिए जिसकी वजह से हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच।